वेलकम बैक एवरीवन टू अवर चैनल कंसेप्चुअल लर्नर्स। आज जो है हम एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज क्लास 7 और साइंस एनसीईआरटी का जो पार्ट 3 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम चैप्टर 10 टू 12 जो है वो उसके ऊपर जो बेस्ड एमसीक्यू है वो डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, इसके ऊपर जो एमसीक्यूज हैं वो देखेंगे हम। फर्स्ट, a film of moisture appears on the surface of the mirror when we breathe। ठीक है, जो अब हम रीड करते हैं तो जो मिरर है उस पर एक जो मॉइस्चर की आप फिल्म देखते हो वो अपीयर हो जाती है। वो किस लिए होती है? क्योंकि जब हम रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस करते हैं उसमें जो हमारा ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोलाइसिस से ब्रेक डाउन होता है, पायरेट की फॉर्मेशन होती है। जो पायरेट होता है अगेन उसका ऑक्सीडेशन होता है। एनारोबिक कंडीशंस जो होती है यानी कि जब ऑक्सीजन नहीं होता तब वो इथेनॉल और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, फर्मेंटेशन होता है उसका, साथ में हमारा CO2 रिलीज होता है और 2 ATP जो है ATP के रिलीज होते हैं। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो एनर्जी है ये किस फॉर्म में है? ये हीट की फॉर्म में है और इसी हीट की वजह से हमें जो फिल्म है उसमें जो है मॉइस्चर दिखाई देता है, क्योंकि वाटर और प्लस एनर्जी, वाटर हमारा वेपर्स की फॉर्म में है प्लस हीट है और साथ में 32 जो ATP के मॉलिक्यूल्स है वो हमें बनते हैं। तो ये कंप्लीट जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ये हमारी बॉडी के अंदर होती है। नेक्स्ट, द वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन में आप देख सकते हो नोस्ट्रिल्स जो है उसके थ्रू हम जो है एयर को इनहेल करते हैं। इनहेल करने के बाद वो विंड पाइप में जाती है। विंड पाइप को हम ट्रैकिया भी बोलते हैं। इसमें आप यहाँ पे कार्टिलेज जो सी शेप की जो है कार्टिलेजियस रिंग्स देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है जो कि राइट लंग और लेफ्ट लंग को जाती है। जो ये राइट लंग है इसमें जाके फर्दर हमारी जो ट्रैकिया है ये ब्रोंकस में डिवाइड होती है, ब्रोंकस फिर ब्रोंक्यूल्स बनाता है और इसके बाद ये जो है स्मॉल बलून लाइक जो स्ट्रक्चर्स हमारे बनते हैं ये क्या कहलाते हैं? हमारे एल्वियोली, जहाँ पे फाइनली जो है गैसेस एक्सचेंज होता है। अगेन यहाँ पे एक्सचेंज होने के बाद जो O2 है उसको सेल्स ऑब्जर्व कर लेते हैं ऑक्सीडेशन के लिए और जो CO2 होते हैं उसको वो आउट कर देते हैं और जो O2 है वो सेम पाथ से फिर हमारे नोस्ट्रिल्स के थ्रू बाहर आती है जो CO2 है वो। सो ये पूरी प्रोसेस है किसकी? रेस्पिरेशन की। नेक्स्ट, द माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज एट एन एल्टीट्यूड मोर देन 5 देयर इज नो एयर। ये ऑप्शन गलत है। B, the amount of air available to a person is less than that available on the ground। Yes, जैसे जैसे हम हाइट के ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो कंसेंट्रेशन है एयर की वो कम होने लगती है। तो इसलिए जो माउंटेनियर्स हैं उनको ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना पड़ता है अपने साथ। नेक्स्ट, वी फील हंग्री आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी बिकॉज वी नीड एनर्जी। हमें क्यों भूख लगती है फिजिकल एक्टिविटी के बाद? क्योंकि हमारी सारी एनर्जी तो फिजिकल एक्टिविटी में यूज हो गई है और अब हमें और एनर्जी के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए, क्योंकि जैसे जो फूड होता है उसी का जब ऑक्सीडेशन होता है उससे ही हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और ये जो ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है इसी को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, अ पर्सन कैन होल्ड एयर इन द, एक जो पर्सन है वो कितनी एयर को अपने लंग्स में होल्ड कर सकता है? 500 ml। नेक्स्ट, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ह्यूमन बीइंग्स आर। यहाँ पे आप देख सकते हो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है ये ट्रैकिया है, सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग यहाँ पे देख सकते हो। ये अभी ब्रोंकस आपको मैंने बताया था। ब्रोंकस के बाद जो है ब्रोंक्यूल्स आते हैं, ये जो छोटे ब्रांचेस हैं ये। इसके बाद ये फाइनल बलून लाइक जो स्ट्रक्चर है एल्वियोली ये देखने को आपको मिलती है। बीच में हमारे दोनों लंग्स के बीच में हमारा हार्ट जो है वो सिचुएटेड होता है। नीचे जो है एक मस्कुलर आप ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हो जिसको हम क्या बोलते हैं? डायफ्राम मस्कुलर स्ट्रक्चर है ये। इसके अलावा जो हमारे लंग्स हैं उसको एक कैविटी जो है उसके अंदर ये रहते हैं। इसके जो स्केलेटन जो है स्केलेटल स्ट्रक्चर इसको हम क्या कहते हैं? रिब्स बोलते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हो ये रिब्स हैं ये। इसके अलावा एक यहाँ पे प्लूरल मेम्ब्रेन भी आप देख सकते हो जो लंग्स को प्रोटेक्ट करती है और इस प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर हमारा प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा जो डायग्रामेटिक व्यू है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें हमारे लंग्स आएंगे। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग में सिर्फ लंग्स जो उसी के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन लीड टू द रिलीज ऑफ एनर्जी इन। रेस्पिरेशन जो है उससे
एनर्जी रिलीज होती है किस किस में, प्लांट्स यस, एनिमल यस, ह्यूमन बीइंग यस, सो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, आफ्टर एक्सरसाइज रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज, जैसे ही हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम कर सकते हैं, जो फूड हमने खाया हुआ है उसको ऑक्सीडेशन हो सके और हमें एनर्जी मिल सके। नेक्स्ट, एयर एंटर्स द लंग व्हेन, एयर कब एंटर करती है लंग्स में, डायफ्राम इज लोवर्ड, डायफ्राम इज पुश अपवर्ड, डायफ्राम रिमेन एट इट्स पोजीशन, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आप मैकेनिज्म समझो क्या है पहले ब्रीथिंग का। एयर एंटरिंग लंग्स, जब एयर एंटर करती है लंग्स के अंदर तो यहाँ पे जो थोरेक्स वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स है वो इंक्रीज हो जाता है। जो रिब्स और स्टर्नम है, स्टर्नम जो बीच वाला जो हमारा जो दोनों साइड की रिब्स को कनेक्ट करता है वो वाला जो स्केलेटल है उसको हम स्टर्नम बोलते हैं। तो ये अपवर्ड आता है, बाहर की तरफ आता है। जो डायफ्राम है हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर इसके अंदर आ सके। ये इंस्पिरेशन की प्रोसेस है, यानी कि जब हम एयर को इंस्पायर कर रहे हैं उसको इनहेल कर रहे हैं। जब हम एक्सहेल करते हैं इसको तो हमारा जो रिब्स और स्टर्नम है ये अपनी वापस पोजीशन पे चला जाता है। जो डायफ्राम है हमारा ये रिलैक्स हो जाता है एंड ऊपर की तरफ आ जाता है। जो वॉल्यूम है थोरेक्स की कम हो जाती है। ये एक्सपिरेशन की प्रोसेस है। तो जब एयर एंटर कर रही है तो जो डायफ्राम हमारा वो क्या हो रहा है, ये जो है ये डायफ्राम की मसल्स है और ये कमर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जाता है। तो डायफ्राम इज लोअर्ड। रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द, कहाँ से एयर जो है एयर लेती है, सोयल पार्टिकल्स, सोयल पार्टिकल के बीच में जो स्पेसेस में एयर प्रेजेंट होती है वहां से रूट्स है वो एयर लेती हैं। नेक्स्ट, इफ अ पोटेड प्लांट इज ओवर वाटर द रूट्स विल डाई, क्योंकि ये जितने भी अगर हम बात करते हैं, ये सपोज हमारा एक प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं और यहाँ पे ये हमारे सोयल पार्टिकल्स हैं। इन सोयल पार्टिकल्स के बीच में ये छोटे छोटे जो है आपको जो है होल्स दिखाई देंगे यहाँ पे, जिसमें क्या होती है एयर ट्रैप होती है। लेकिन जब हम ओवर वाटर कर देते हैं तो ये जो एयर ट्रैप्ड है ये जो है इसमें नहीं रहती है, ठीक है, ये सारी बाहर आ जाती है और ये किससे फिल हो जाती है, वाटर से फिल हो जाती है, जिससे कि जो हमारी रूट्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, वो डाई हो जाती है। नेक्स्ट, insects have small opening on the outside of their bodies, these opening are called spiracles। ये लास्ट में आपको मैं एक इमेज दिखाऊंगी, उसमें आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट, exchange of gases take place through small opening on the surface of the leaves। लीव्स की सरफेस पे जो स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जिससे वो गैसेस एक्सचेंज करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। बी, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रीदिंग। अगर आउटर में सिर्फ हम इनहेल और एक्सहेल की बात कर रहे हैं तो वो हमारा ब्रीदिंग कहलाता है। नेक्स्ट, रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड टू डिक्रीज स्पेस इन चेस्ट कैविटी ड्यूरिंग, रिब्स है वो नीचे की तरफ जा रही हैं और इनवर्ड मूव कर रही हैं, अंदर की तरफ मूव कर रही हैं चेस्ट कैविटी में ड्यूरिंग। यहाँ पे देखो ये जो हमने अभी इमेज देखी थी ये वाली, रिब्स जो वो इनवर्ड मूव कर रही हैं और ये अंदर की तरफ जा रहा है वापस से, तो ये क्या हो रहा है हमारा एक्सपायरेशन एक्सेलेशन की प्रोसेस है ये हमारी एक्सेलेशन। बी, नेक्स्ट, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन लेग्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमें प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से जो हमारा ग्लूकोज था वो जो CO2 में ब्रेक डाउन ना हो के किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्रैम्प्स हो जाते हैं। नेक्स्ट, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन, ब्रीदिंग रेट पर मिनट कितना होता है एवरेज एडल्ट में 15 to 18 एट रेस्ट। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एक्सेलेशन द रिब्स, जब जो रिब्स हैं वो इनवर्ड जो है मूव करती हैं कहाँ की तरफ, रिब्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो डाउनवर्ड मूव करती हैं, वो नीचे की तरफ आती हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग इनहेलेशन द रिब्स आउटवर्ड जाती हैं वो। नेक्स्ट, इन फिश एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू गिल्स। नेक्स्ट, अर्थवर्म रेस्पायर्स थ्रू स्किन, ऑप्शन डी। विच डिजीज लिंक टू स्मोकिंग, स्मोकिंग से कौन सी डिजीज होती है, लंग कैंसर। नेक्स्ट, द एयर ट्यूब्स प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स आर, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं
जो है इंसेक्ट्स, उनके सरफेस पे ये स्मॉल ओपनिंग्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स बोलते हैं। और ये स्पाइरेकल्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जो है कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। ये इंसेक्ट्स में इस तरह से जो है ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है थ्रू स्पाइरेकल्स। Which one of the following is an anaerobic organism? Anaerobic organism कौन सा है? अभी हमने फर्स्ट उसमें स्लाइड में देखा था, यीस्ट जो है उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसमें अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, साथ में CO2 बनता है। नेक्स्ट, द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस, कब इंक्रीज होती है चेस्ट कैविटी की साइज? ड्यूरिंग इनहेलेशन। नेक्स्ट, फ्रॉग ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज थ्रू लंग्स, क्योंकि फ्रॉग क्या है, हमारा एम्फीबियन है, ये लैंड और वाटर दोनों में रह सकता है, तो ये स्किन से भी रेस्पायर करता है और लंग्स से भी करता है। नेक्स्ट, द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन आर, एनारोबिक रेस्पिरेशन में इथाइल अल्कोहल बनता है, यस, यीस्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, सो बोथ ए एंड बी। द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यस, वाटर एंड एनर्जी, यस, सो बोथ ए एंड बी। ये रिएक्शन हम पहले ही देख चुके हैं फर्स्ट स्लाइड में। These organisms survive in absence of air are known as, जो absence of air में survive करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, anaerobic organisms। Next, respiration taking place in cells, अगर cells में हम respiration की बात कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा हमारा cellular respiration। Next, a large muscular sheet framing the floor of chest cavity, chest cavity के नीचे जो एक muscular sheet है वो क्या कहलाती है, हमारी diaphragm। Next, which part of nose prevents the passage of smoke dust inside the body? So जो हमारी nasal cavity है, ठीक है, यहाँ पे आएगा, which part of the nose prevents the passage of smoke और dust particles को अंदर नहीं आने देते हैं, कौन? जो हमारी nasal cavity है वो। Next, the air tubes of insects, अभी हमने देखा था वो क्या कहलाती हैं, हमारी ट्रैकिया कहलाती हैं। स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग चेस्ट कैविटी, स्केलेटल स्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो रिब्स आता है, अगर मस्कुलर स्ट्रक्चर होता तो डायफ्राग्राम आता। मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, डायफ्राग्राम। टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, स्टोमेटा, जिसके थ्रू जो है हमारा रेस्पिरेशन होता है। तो ये हमारा चैप्टर 10 था। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं हम, चैप्टर 11, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो यहाँ पे हम मेनली किसके बारे में बात करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, प्लांट्स में कैसे होता है। सो लेट्स स्टार्ट। द प्रोसेस बाय विच ए प्लांट लूजेस वाटर थ्रू द स्टोमेटा, प्लांट वाटर को लूज करता है स्टोमेटा के थ्रू, वो क्या कहलाता है, हमारा ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट, यूरिया इज अ वेस्ट प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ, यूरिया कब बनता है हमारा एज अ वेस्ट, जब किसका ब्रेक डाउन होता है, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन होता है। नेक्स्ट, द थिनेस्ट ब्लड वेसल्स इन द ह्यूमन बॉडी आर कैपिलरीज, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्लड वेसल्स है, 3 ब्लड वेसल्स हैं, वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। जो वेन्स होती हैं ये क्या कैरी करती हैं, CO2 को कैरी करती हैं, आर्टरीज जो है वो O2 को कैरी करती हैं, और जो कैपिलरीज हैं वो दोनों को कनेक्ट करती हैं, कंबाइन करती हैं, ये बिल्कुल थिन होती हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लड प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल, ब्लड प्लेटलेट्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ब्लड क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सो यहाँ पे एक बार हम ब्लड के कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। ब्लड, उसमें जो है 55% हमारा प्लाज्मा रहता है, जो कि एक फ्लूइड होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है, और बाकी के 3 एलिमेंट्स होते हैं 45% जो उसका बनाते हैं। इन एलिमेंट्स को भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ब्लड कॉर्पस्कल्स एंड प्लेटलेट्स। ब्लड कॉर्पस्कल्स जो है वो हमारी 2 टाइप की होती हैं, रेड ब्लड सेल्स और RBCs, एंड व्हाइट ब्लड सेल्स और WBCs। WBCs को फिर फर्दर हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में हमारे आते हैं न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इसिनोफिल। ए ग्रैनुलोसाइट्स में आते हैं लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। सो जो WBC है ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। जो प्लेटलेट्स है वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं। RBCs है उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन में हेल्प करती हैं थ्रू आउट द बॉडी। नेक्स्ट, ब्लड सेल दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज, डिजीज से कौन प्रोटेक्ट करता है, WBCs। नेक्स्ट, द डिवाइस यूज्ड टू हियर द हार्ट बीट, हार्ट बीट को हम किससे सुनते हैं, स्टेथोस्कोप से। ये यहाँ पे आप इसका डायग्राम देख सकते हो। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग आर द टाइनी फिल्टरिंग यूनिट्स ऑफ द किडनी, जो किडनी है वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन जो है ऑर्गन है, यहाँ पे आप देख सकते हो।
ये दोनों बीन शेप्ड किडनीज है हमारी, ये यूरेटर्स हैं जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। इसके बाद ये जो आपको बैग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा ब्लेडर है। तो ये कंप्लीट हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इसमें जो किडनीज है उसकी जो मेन फंक्शनल यूनिट है, टाइनी जिसमें एक फिल्टर होता है, वो क्या होता है हमारा नेफ्रॉन होता है। ये एक नेफ्रॉन जो है उसका डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें हमारा जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है वो ग्लोमेरुलस होता है। ये स्मॉल सॉल्यूट्स को फिल्टर करता है ब्लड में से। उसके बाद हमारा ये जो है पीसीटी आता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। यहाँ से जितने भी आयंस होते हैं, वाटर होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं, रीएब्जॉर्व हो जाते हैं, और जो टॉक्सिन्स होते हैं वो इसी में रह जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा जो थर्ड पार्ट है वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये जो है लूप ऑफ हेनले कहलाती है, ये डिसेंडिंग है, ये असेंडिंग है। इसमें एक्वापोरिस प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर के पासेस को अलाउड करते हैं। इसमें सोडियम और जो क्लोराइड के आयंस है उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर आता है हमारा डीसीटी, डिजिटल कॉन्वोलेटेड ट्यूब। ये सिक्रीट करता है जो सेलेक्टेड आयंस है उनको, और जो कुछ ही पर्टिकुलर आयंस है उनको वापस से एब्जॉर्ब कर लेता है, पीएच मेंटेन करके रखता है। एंड फाइनली आती है हमारी कलेक्टिंग डक्ट, जो सारी मिलके हमारी किस में ओपन होती है, यहाँ पे जो ये यूरेटर्स है यहाँ पे ये ओपन होती हैं। सो ये है हमारा किसका जो है ये नेफ्रॉन का हमारा डायग्राम है। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ अडल्ट ब्लड प्रेशर इज, कितना होता है 120/80। ये स्पाइगोमैनोमीटर है जिससे हम जो है ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। ये मरकरी फील्ड है जो जनरली आपको देखने को मिलता है, एंड ये डिजिटल है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो 120 जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर को बताता है, एंड जो 80 है वो डायस्टोलिक जो है प्रेशर उसको बताता है। यहाँ पे ये जो पल्स पर मिनट है उसका भी हमें शो करता है। नेक्स्ट, water is absorbed by the roots from the soil by the process of osmosis. Next, the flood part कौन सा होता है हमारा, प्लाज्मा होता है ब्लड का। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन ह्यूमन बॉडी इज कंडक्टेड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले जो है सर्कुलेशन कैसे होता है हमारा। सबसे पहले ये जो है सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, पूरी बॉडी जो है वहां से ब्लड को लेके आती है यहाँ पे, जो राइट एटीरिया है एंड वेंट्रिकल है हार्ट के उसमें। यहाँ से जो है फिर ये जाता है एरोटा में, जो पल्मरी आर्टरी है उसके थ्रू कहाँ जाता है, ये लंग्स में जाता है। लंग्स से फिर जो है दोबारा से हमारा जो प्योरीफाइड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है यहाँ पे हमारा इसके अंदर, और फिर से ए जो है पुलमरी वेन्स के थ्रू आता है लेफ्ट एटेरियम और वेंट्रिकल में, एंड देन अरोटा के थ्रू, और जो है पूरी बॉडी में अगेन ट्रांसफर होता है। सो ये है हमारा सर्कुलेशन सिस्टम। हार्ट जो ब्लड है वो 2 बार हार्ट से पास हो रहा है, इसलिए डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इसको बोला जाता है। नेक्स्ट, द मस्कुलर टिश्यू फॉर दैट ट्रांसपोर्ट द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फूड ट्रांसपोर्ट कौन करता है, बाय द लीव्स टू ऑल पार्ट्स, फ्लोएम। यहाँ पे वस्कुलर टिश्यू देख सकते हो, प्लांट में 2 टिश्यूज होते हैं वस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो है वो वेसल से मिलके बना है, ट्रैकीड्स होते हैं इसके पास, एंड जाइलम पैरेन्काइमा होता है। इसके अलावा इसमें जाइलम फाइबर्स भी होते हैं। तो ये जो मेन 4 कंपोनेंट्स हैं इसके जाइलम के। इसके बाद जो है ये फर्स्ट है वेसल, सेकेंड इज ट्रैकीड्स, थर्ड इज पैरेन्काइमा, एंड फोर्थ इज फाइबर। फ्लोएम की अगर हम बात करते हैं तो फ्लोएम में हमारा कंपेनियन सेल्स होते हैं, स्यूब ट्यूब एलिमेंट्स और स्यूब प्लेट होती है, और फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स होते हैं इसमें। फ्लोएम फाइबर्स, और इसको हम बास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं। अगर हम जाइलम की बात करें तो वेसल्स, ट्रैकीड्स एंड जाइलम फाइबर्स, ये तीनों जो है ये डेड सेल्स से बने होते हैं। पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स होते हैं। जबकि हम फ्लोएम में बात करें तो ओनली जो फाइबर वाले पार्ट है, फ्लोएम फाइबर वाले जो सेल्स हैं वो डेड होते हैं, बाकी सारे जो स्ट्रक्चर है वो लिविंग होता है। जो यहाँ पे सीव ट्यूब सेल्स हैं उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, तो जो कंपेनियन सेल्स हैं उसका जो न्यूक्लियस है वही सीव ट्यूब एलिमेंट की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट,
राइट साइड ऑफ हार्ट हैज ब्लड रिच इन, जो राइट साइड का हार्ट है हमारा वो किस में रिच होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमने डायग्राम देखा था, जो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा है, ये कहाँ से पूरी बॉडी से ब्लड को लेके आती हैं, जो राइट एटीरिया और राइट वेंट्रिकल है, जो कि कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसके बाद ये जो है लंग्स में जाता है, वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एटीरिया और लेफ्ट वेंट्रिकल में। अगर हम इसकी बात करते हैं राइट जो साइड हार्ट की, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, ट्राइकस्पिड होल जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ट्राइकस्पिड होल है यहाँ पे। इसके अलावा जो लेफ्ट साइड है वहां पे हमें बाइकस्पिड होल देखने को मिलता है, ये बाइकस्पिड वॉल है। यहाँ पे ये सेप्टम आपको देख सकते हो, जो कि दोनों साइड्स को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे परकंजी फाइबर्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट हैज ब्लड रिच इन ऑक्सीजन, इसको आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो, LO, ठीक है। लेफ्ट मीन्स, L मीन्स लेफ्ट साइड एंड O मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो लो। Insects excrete uric acid in the form of solid. Next, how much urine is passed in 24 hours by an adult human being? So 1.1 लीटर से 1.141 जो लीटर्स यूरिन है वो एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग पास कर सकता है। एन एवरेज पर्सन हैज अ पल्स रेट कितनी होती है, 70 to 75 पर मिनट। द फ्लो ऑफ ब्लड इज फास्टेस्ट इन, किसमें फास्टेस्ट होता है हमारा, आर्टरीज में फास्टेस्ट होता है। यहाँ पे आप अगेन देख सकते हो आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। जो ल्यूमन है आर्टरीज का वो काफी बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रेशर से जो है वो ब्लड फ्लो करता है। जो वेन्स है उनका ल्यूमन छोटा है, तो इतने ज्यादा प्रेशर से इसमें ब्लड फ्लो नहीं करता है। इसके अलावा इसकी जो वॉल्स हैं वो थिक हैं, इसकी जो वॉल्स हैं वो थिन है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये आप इसका देख सकते हो, थिक एंड इलास्टिक किसकी वॉल्स होती हैं, हमारी जो है आर्टरीज की वॉल होती हैं, क्योंकि आर्टरीज में जो है वो हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है, तो इसलिए इसकी वॉल्स कैसी होती हैं, थिक होती हैं। मस्कुलर वॉल्स होती हैं विद नैरो ल्यूमन। वेन्स की थिन होती हैं, नॉन इलास्टिक होती हैं विद वाइड ल्यूमन, क्योंकि इसमें स्लो जो है फ्लो करता है ब्लड। हाई प्रेशर होता है यहाँ पे लो प्रेशर होता है। ये जो है आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू अदर बॉडी पार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स टू हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। इसमें वॉल्स एब्सेंट होते हैं, इसमें जो है वॉल्स प्रेजेंट होते हैं ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोक सके। नेक्स्ट, द ब्लड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, किसमें रिच होता है, वेन्स में। नेक्स्ट, वेसल्स हैविंग थिन वॉल्स, थिन वॉल्स किसकी होती हैं, वेन्स की होती हैं। नेक्स्ट, हेमोग्लोबिन कंटेन्स आयरन। नेक्स्ट, द सेल्स हेल्पिंग क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ब्लड प्लेटलेट्स। नेक्स्ट, द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बीइंग इज यूरिया। नेक्स्ट, द व्हाइट कलर ब्लड ड्रॉपिंग इज ड्यू टू, जो बर्ड्स में व्हाइट कलर होता है उनके ड्रॉपिंग्स का, वो किसकी वजह से होता है, यूरिक एसिड की वजह से होता है। नेक्स्ट, फिशेस एक्सक्रीट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, अमोनिया को रिलीज करती हैं वो एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एमोनोटेलिक होती हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा हमारा क्या है, द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। आर्टरीज क्या करती हैं, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। वेन्स कैरी ब्लड टू हार्ट। हीमोग्लोबिन, प्रोटीन दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। इसी के साथ ये चैप्टर के एमसीक्यू खत्म होते हैं। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। आप चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। हमने क्लास 6 के एनसीईआरटी जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। उसी के जो सभी चैप्टर्स हैं ओल्ड एनसीईआरटी के सबके एमसीक्यू हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी हम इस क्लास 7 को कंप्लीट कर रहे हैं। सो आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ये जो वीडियोज हैं ये आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स में हेल्प करने वाली हैं, जो भी आप दे रहे हो इस साल। ये हमारा DSSB TGT साइंस के जो भी एग्जाम्स है उसमें सब में ये हेल्पफुल रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 12, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आर दोज फ्लावर विच हैव बोथ स्टेमेंस एंड पिस्टल्स। फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है प्लांट्स की,
ठीक है, जिसमें स्टेमन एंड पिस्टल हमारा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। नेक्स्ट, द प्लांट विच हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर तोरई, लौकी, पंपकिन, ऑल ऑफ दीज। सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले ये हमारे एंथर है, स्टेमन जो है हमारा मेल पार्ट है, और ये बाकी का जो है हमारा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये हमारा फीमेल पार्ट है। जो स्टेमन है वो एंथर और फिलामेंट दो पार्ट से मिलकर बना है। एंथर हमारा बाइलोब्ड है, फिलामेंट जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। स्टिग्मा जो है वो पोलन ग्रेन्स जो है जो एंथर में बनते हैं उसको रिसीव करता है। स्टाइल जो है ये ट्यूब है जिसके थ्रू जो हमारी पोलन ट्यूब है ये रीच करती है कहाँ तक, ओवरी तक। ओवरी के अंदर आपको ओव्यूल देखने को मिलता है, ये ओव्यूल्स है जहाँ पे हमारी जो फाइनली फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो होती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो ये पैटर्न रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड एंथर एंड फिलामेंट, ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पे बन रहे हैं। ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी है यहाँ पे। नेक्स्ट, सीड्स एंड फ्रूट्स आर फॉर्म्ड बाय ovary form fruits and ovule form seeds. A option is the correct answer. Next, the process in which plant can give rise to new plant without seed is, without seeds जो है वो कौन से उसमें होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट, डैश आर फॉर्म्ड इन फंजाई, फंजाई में क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं हमारे। इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो इसमें क्या होएगा, एग्जाम्पल म्यूकर जो है हमारा वो इसमें आ जाता है, म्यूकर, और इसको हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बनता है। ये जो है इसमें स्पोर्स प्रेजेंट है, ये म्यूकर है ये हमारा, ये इसके हाइप पे जो है वो प्रेजेंट है यहाँ पे। स्पोर्स, और इसको बोला जाता है स्पोरेंजिया। ये हमारा स्पोरेंजियोफोर। नेक्स्ट, the production of new individual from their parent is known as reproduction. The process in which new plants are produced from different vegetative parts, अगर हम vegetative parts से नए plants बना रहे हैं such as leaves, stem and roots, तो उसे हम क्या कहेंगे, vegetative propagation. Next, a small bulb like protein which come out of yeast is called bud. यहाँ पे आप देख सकते हो budding in yeast. yeast जो है वो एक तरह फंजाई है, ठीक है, जिसको हम जनरली बेकिंग में यूज करते हैं। ये पेरेंट यीस्ट सेल है, यहाँ पे एक बर्ड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ से जेनेटिक मटेरियल इसमें ट्रांसफर हो रहा है, देन कैरियोकाइनेसिस होगा हमारा, इसके बाद ये सेपरेट आउट हो जाएगा, साइटोप्लाज्म जो है इसका यहाँ पे, और डिफरेंट बर्ड्स बनेंगे, और जब जैसे इनकी ग्रोथ पूरी हो जाएगी ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएंगे और एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होंगे। A division of elongated parent cell into two daughter cell is called binary fission. यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेल है हमारा, इसका यानी रेप्लिकेट होता है, इसके बाद इसमें सेग्रीगेशन होता है, कार्योकाइनेसिस होती है, एंड देन साइटोकाइनेसिस, और इससे हमारे दो डॉटर सेल्स बनते हैं। ये जनरली बैक्टीरिया और जो अमीबा है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट, जाइगोट बनते हैं। ये हमारा जो है वो मेल गैमीट है, यहाँ पे हमारा फीमेल गैमीट है। जब दोनों में फ्यूजन होता है तो उससे हमारा जो जाइगोट है उसकी फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे ये फ्यूजन होया एंड यहाँ पे ये जाइगोट हमारा बनता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, द ट्रांसफर पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, एंथर्स जो है वहां से स्टिग्मा पे हो रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, पोलिनेशन कहेंगे। नेक्स्ट, इफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर पे हो रहा है तो हम इसे सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं, और अगर डिफरेंट पे होता है तो क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। व्हेन यू ऐड यीस्ट टू डो इट राइजेस बिकॉज
क्योंकि उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, हमने पढ़ा था ये जब उसमें रेस्पिरेशन होता है तो अल्कोहल बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जिससे कि जो हमारा जो डो है वो राइज अप हो जाता है, इसीलिए इसको बेकिंग में यूज करते हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, स्प्लिटिंग ऑफ फिलामेंट्स ऑफ एल्गी इन टू और मोर देन टू पार्ट, दो या दो से ज्यादा पार्ट में अगर हमारा जो फिलामेंट है एल्गी का वो ब्रेक डाउन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। यहाँ पे आप स्पाइरोगायरा को देख सकते हो, इसमें जो है स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, ये इसका सेप्टम है, और ये फ्रेगमेंट होके फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन होके दो अलग अलग इंडिविजुअल यहाँ पे एल्गी हमारे पास मिलते हैं। नेक्स्ट, इन ऑनियन एंड गार्लिक न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, न्यू प्लांट्स से किससे बनते हैं, बल्ब से बनते हैं। नेक्स्ट, रोज एंड लेमन आर ग्रोन फ्रॉम स्टेम कटिंग्स, इससे भी हम इनको ग्रो कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन दोनों प्लांट्स में होता है। Next, the mode of reproduction in which an individual produces offsprings without the help of another individual, सिर्फ एक ही जो पेरेंट है वो हमारा इसमें इन्वॉल्व होता है, एक पेरेंट से ही जो है हमारी जो ऑफस्प्रिंग है वो बनता है, सिंगल पेरेंट, तो इसको हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल इसको क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। ब्रायोफाइलम कैन प्रोड्यूस बाय इट्स लीव्स, जो ब्रायोफाइलम है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसके लीव्स है, इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है थ्रू लीव्स, ये यहाँ पे आप देख सकते हो छोटी छोटी जो बर्ड्स हैं लीव्स के ऊपर वो आपको यहाँ पे ग्रो होते दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट, द सीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज मोनोकोटिलीडन, मोनोकोटिलीडन जो है वो मोनोकोट्स में मिलता है, इसमें मेज हमारा राइट ऑप्शन है, बीन, पी एंड ग्राम, ये सारे क्या है हमारे डाइकोट्स हैं, इसमें दो कोटिलीडन होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो फॉर्म्स स्टेम एंड लीव्स, स्टेम एंड लीव्स किससे बनते हैं हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्लूम्यूल वाला पार्ट है, ये डाइकोट में एम्ब्रियोजेनेसिस आप देख रहे हो यहाँ पे, जाइगोट, जाइगोट में दो सेल्स बनते हैं हमारे, बेसल सेल एंड टर्मिनल सेल, फिर इनमें अगेन डिवीजन होता है, एक ऊपर वाला होस्टेरियल सेल बनता है, नीचे वाले सस्पेंसर सेल बनते हैं बीच में, और हाइपोफाइसिस, ये अगेन इनमें डिवीजन होता है फर्दर। यहाँ पे आप हार्ट शेप स्टेज ये देख सकते हो, ये हमारी ग्लोबुलर स्टेज है बीच में, फिर हार्ट शेप आती है, और ये फाइनली हमारा एम्ब्रियो है, इसमें रेडिकल एंड प्लूम्यूल बनता है, प्लूम्यूल से हमारी स्टेम और लीव्स बनती हैं, और जो रेडिकल है ये हमारा रूट्स बनाता है, एंड देन ये कोटिलीडन, डाइकोट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो कोटिलीडन होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, स्टेम एंड लीव्स कहाँ से मिलते हैं हमें, प्लूम्यूल से मिलते हैं। नेक्स्ट, बर्ड, बर्ड किस में बनता है हमारा, यीस्ट में बनता है। आइस किस में से बनती है हमारी, पोटैटो जो है उसमें जो है आइस के थ्रू जो है नए प्लांट्स ग्रो होते हैं। फ्रेगमेंटेशन हमने स्पाइरोगैरा में पढ़ा है। विंग्स किस में होती है, मैपल प्लांट जो है उसमें विंग्स देखने को मिलती हैं, जो विंग्स है वो विंड पोलिनेशन में हेल्प करती हैं। एंड स्पोर्स किस में मिलते हैं, ब्रेड मोल्ड जो है उसके अंदर ही। ये हमारी सीरीज थी पार्ट 3 क्लास 7 की, चैप्टर 10 to 12। आई होप ये पसंद आई होगी, आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को कंप्लीट देखिए। थैंक यू।